हेलो एवरीवन। आज हम द पैक्ट विद द सन का थर्ड चैप्टर द शेफर्ड ट्रेजर पढ़ेंगे। इसमें एक गरीब गडरिये की कहानी है जो ईरान के एक गांव में रहता है। उस बेचारे को कभी स्कूल जाने का या फिर पढ़ने लिखने का कोई मौका ही नहीं मिलता। यहाँ तक कि उसका अपना एक घर भी नहीं होता है, इसलिए उसे गुफा में रहना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद वो काफ़ी बुद्धिमान और काइंड नेचर का होता है और अक्सर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में और उन्हें फेस करने में हेल्प करता है। उसकी चर्चा बहुत दूर दूर तक फैल जाती है, यहाँ तक कि उस देश के राजा को भी जब उसके बारे में पता लगता है तो उसे मिलने का सोचते हैं। हालांकि राजा एक गडरिये के वेश में उसे मिलता है, लेकिन वो उसे पहचान लेता है। तो उसकी बुद्धिमत्ता से राजा खुश होकर के उसे एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देते हैं। तो और आसपास के गवर्नर उसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करने लग जाते हैं, राजा का कान भरते हैं। लेकिन एंड में राजा को वही निर्दोष पाया जाता है और राजा उसे और भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देते हैं। आइए अब इसका वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। ठीक है, ईरान के एक गांव में एक शेफर्ड यानी कि गडरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत ज़्यादा गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ऑन। कॉटेज मीन्स झोपड़ी, ऑफ हिज ऑन मीन्स खुद की, यानी कि उसकी खुद की एक छोटी सी झोपड़ी तक नहीं थी। ही हैड नेवर बिन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। वो कभी भी स्कूल नहीं गया था, कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों, ठीक है, उन दिनों बहुत कम स्कूल थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। ठीक है, जबकि वो गरीब था और अनएजुकेटेड यानी कि अनपढ़ था, शेफर्ड फिर भी काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज एंड ट्रबल्स। वो लोगों के दुखों को, उनकी परेशानियों को समझ जाता था। एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम विथ करेज एंड कॉमन सेंस। और उनकी प्रॉब्लम को हिम्मत के साथ और कॉमन सेंस के साथ यानी कि बुद्धि के साथ उन्हें सॉल्व करने में उनकी हेल्प किया करता था। मैनी पीपल कैम टू हिम फॉर एडवाइस। तो बहुत सारे लोग उसके पास एडवाइस के लिए आते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। तो बहुत जल्दी अपनी विजडम के लिए, मतलब बुद्धिमत्ता के लिए और दोस्ताना रवैया के लिए फेमस हो गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। तो वहाँ के देश के राजा ने भी जब उसके बारे में सुना तो उससे मिलने का डिसीजन लिया। डिसगाइज्ड एज अ शेफर्ड। ठीक है, डिसगाइज मीन्स वेश बदल करके, यानी कि गडरे का वेश बदल करके। एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, खच्चर पर सवार होकर के। वन डे द किंग कैम टू द केव वेयर द वाइज। तो क्या किया राजा ने, गडरे का वेश धारण किया और उससे मिलने एक खच्चर में बैठ करके उसकी गुफा की तरफ आ गया। शेफर्ड लिव्ड एज सून एज द शेफर्ड सॉ द ट्रैवलर कमिंग टुवर्ड्स द केव। तो जैसे ही, ठीक है, एज सून एज मैंने जैसे ही उस शेफर्ड ने राजा को देखा अपनी तरफ आते हुए, ही रोज टू वेलकम हिम। ठीक है, रोज मीन्स उठा, राइज का सेकंड फॉर्म है रोज। वो उसे, मतलब वो उनका वेलकम करने के लिए खड़ा उठा। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव। वो थके हुए ट्रैवलर को अपनी गुफा के अंदर ले गया। ट्रैवलर मीन्स वो राजा जो कि शेफर्ड के बेस में आया हुआ था। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक। ठीक है, पीने के लिए पानी दिया। एंड अ शेयर ऑफ हिज ऑन मेगर मील। मेगर मील मीन्स होता है भोजन। मेगर मीन्स बहुत थोड़ा सा जो उसने मुश्किल से जुटाया होगा, उसने राजा के साथ वो खाना शेयर किया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव। ठीक है, एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कॉन्वर्सेशन। राजा ने उस रात को वहीं आराम किया और उससे काफ़ी ज़्यादा उसकी मेहमान नवाजी से, हॉस्पिटैलिटी मीन्स मेहमान नवाजी, वाइज कॉन्वर्सेशन मीन्स बुद्धिमत्तापूर्ण वार्तालाप। उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण वार्तालाप से और उसकी मेहमान नवाजी से राजा उससे काफ़ी इम्प्रेस्ड हो गए। अब है इसका नेक्स्ट पैरा। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। यानी कि अभी भी राजा बहुत ज़्यादा थके हुए थे, फिर भी डिपार्ट मीन्स वहाँ से निकलना। राजा ने नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ से निकलने का फैसला लिया। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर।
तो राजा ने उससे कहा कि एक गरीब यात्री के लिए अपनी दयालुता दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव। मुझे अभी काफ़ी दूर जाना है, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड था, इसलिए उसने राजा की आंखों में डायरेक्टली देखते हुए बोला। द शेफर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मैजेस्टी। ठीक है, राजा को ऐसे बोला जाता है कि फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, यानी कि इस यात्रा रूपी तारीफ करने के लिए और मुझसे मिलने के लिए योर मैजेस्टी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। द किंग वॉज अस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। अस्टोनिश मीन्स सरप्राइज, प्लीज मीन्स खुशी। तो राजा बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी हो गया और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा खुश भी हो गया। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज। इंडीड मीन्स, सॉरी क्या हो रहा है, इंडीड मीन्स कि वाकई में जो कि ट्रू साबित होता है। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, वो वाकई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। मुझे, राजा ने फिर अपने आप से सोचा, मुझे इसी टाइप के इंसानों की ज़रूरत है जो कि मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। फिर राजा ने क्या किया, उस हम्बल शेफर्ड, हम्बल मीन्स बहुत ज़्यादा विनम्र शेफर्ड को एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया। ऑल्दो ही रोज द पावर एंड डिग्निटी, यानी कि उसकी पावर और अब डिग्निटी दोनों बढ़ गई थी। डिग्निटी मीन्स उसका पद, उसका पावर और पद अब दोनों बढ़ गया था। द शेफर्ड रिमेन एज हम्बल एज एवर, वो पहले की ही तरह, एवर मीन्स पहले, हम्बल मीन्स विनम्र, पहले की तरह विनम्र था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। तो लोग उसे प्यार करते थे, ठीक है, और सम्मान देते थे। ऑनर्ड मीन्स सम्मान देते थे उसकी बुद्धिमत्ता के लिए, उसके लोगों के प्रति दयालुता के लिए, उसकी अच्छाइयों के लिए। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो बहुत ज़्यादा क्या था, दयालु था। एंड जस्ट मीन्स जो कि न्याय करता है। वन एंड ऑल माने कि सभी के लिए, वो सभी के लिए सेम न्याय करता था, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या रिच हो। हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। तो उसकी जो प्रसिद्धि थी, फेमस प्रसिद्धि कि काफ़ी ज़्यादा फेयर है और वाइज गवर्नर है, धीरे धीरे करके थ्रू आउट माने कि पूरी कंट्री में फैल गया। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जीलस ऑफ हिम। ठीक है, प्रोविंसेस माने कि जो छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं उन्हें पहले प्रोविंसेस बोला जाता था। तो वो उससे क्या, टेरिबली से भयंकर रूप से, जेलस मीन्स ईर्ष्या। तो और जो गवर्नर्स थे, जो आस पड़ोसी के गवर्नर्स थे, उससे काफ़ी ज़्यादा भयंकर तरीके से उसे ईर्ष्या करने लगे। एंड बिगैन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और राजा को उसके अगेंस्ट भड़काने लगे। दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी। तो उन्होंने बोला कि वो तो काफ़ी ज़्यादा बेईमान है। डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान, वो बहुत ज़्यादा बेईमान है। और उस मनी का दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, जो टैक्स के रूप में और लोगों से इकट्ठा करता है, उसका एक पार्ट वो अपने लिए रखता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम। तो उन्होंने बोला कि आखिर वो अपने पास क्यों रखता है। दे एडिड एन आयरन चेस्ट, उन्होंने आपस में बोला होगा, वो काफ़ी सारे होंगे, तो एक ने बोला होगा कि वो उसको अपने पास क्यों रखता है। फिर दूसरे ने क्वेश्चन किया होगा कि क्या एक आयरन का बॉक्स, चेस्ट मीन्स बॉक्स, यानी कि एक लोहे का संदूक। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड। तो उन्होंने बोला कि शायद उसने वो उसमें अपना खजाना रखता होगा, जिसे कि उन्हें चोरी छुपे इकट्ठा किया होगा। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। उन्होंने बोला कि आफ्टर ऑल मतलब मॉकिंगली मीन्स मजाक बनाते हुए, उन्होंने बोला कि आखिर वो एक ऑर्डिनरी शेफर्ड ही तो है, उससे और अच्छी उम्मीद कर ही क्या सकते हैं। अब है इसका नेक्स्ट पैरा। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दोज रिपोर्ट्स। ठीक है, यानी कि इस तरह की जो रिपोर्ट्स, खबरों पर राजा ने पहले तो ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड। लेकिन आखिर कब तक जो राजा इन गवर्नर्स की जो ये कंप्लेन को इग्नोर करता और शेफर्ड के बारे में जो ये बातें हो रही थी उसे अनसुना करता। वन थिंग वॉज सर्टेन
द किंग डिस्कवर्ड, एक बात तो पक्की थी जो कि राजा को भी अब पता लग गई थी, ठीक है, डिस्कवर्ड मीन्स पता लगना, राजा को भी ये पता लग गई थी कौन सी, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, जो एक न्यू गवर्नर था अपने साथ क्या रखता था, एक आयरन चेस्ट, आयरन मीन्स मैंने लोहे का एक संदूक, हमेशा अपने साथ एक लोहे का संदूक रखा करता था। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस, ठीक है, तो समन मीन्स जब किसी को बुलाया जाता है, जैसे कोर्ट में पहले राजा या अब भी बुलाया जाता है कोर्ट में, तो उसे समन बोला जाता है। तो गवर्नर को समन भेजा गया राजा के द्वारा टू द पैलेस, यानी कि महल में। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो किसमें, कैमल में, ऊंट की सवारी करते हुए वहां पर आया। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्टन सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। तो सब लोगों ने देखा कि कैमल की बैक पर उसका आयरन चेस्ट जो है अच्छे से फासन हो रखा, मतलब अच्छे से बंधा हुआ है। तो सब लोगों की खुशी, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि आखिर वो आयरन बॉक्स को भी साथ में ले आया है। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा था। ही थंडर्ड, यानी कि वो गुस्से से गुर्राया। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, कि आखिर तुम ये लोहे का संदूक अपने साथ हमेशा क्यों रखते हो। व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, तो जो गवर्नर ने स्माइल पास किया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, क्योंकि जब वो कोर्ट में गया होगा तो उसका कैमल बाहर में ही होगा, तो उसने अपने सर्वेंट को ये ऑर्डर किया कि जो कैमल के बैक में जो चेस्ट बंधा है उसे अंदर ले आइए। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट, ठीक है, ईगरली माने कि बहुत ही उत्सुकता से कि आखिर इसमें क्या है। पीपल राजा के चारों तरफ से खड़े हो रखे थे कि आखिर शेफर्ड के पास क्या निकालता है। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर अस्टोनिश्ड, ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ कि वो तो एकदम भौचक्के रह गए। एंड इवन द किंग हिमसेल्फ, और खुद राजा भी। व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन, ठीक है, क्योंकि जब वो चेस्ट खोला गया, नो गोल्ड और सिल्वर और जूल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट, क्योंकि उसमें न तो सोने की कोई सोना था, ना चांदी थी, न ही कोई जूल्स था, लेकिन क्या था, तो सिर्फ एक पुराना सा ब्लैंकेट था जो कि उसमें था, उसमें और कुछ भी नहीं था। होल्डिंग इट अप, यानी कि पकड़ते हुए, उसको पकड़ते हुए, प्राउडली द शेफर्ड सेड, उसको पकड़ते हुए प्राउडली मतलब कि एकदम गर्व से वो शेफर्ड बोला, दिस माय डियर मास्टर इज माय ओनली ट्रेजर, कि उसने बोला कि मालिक यही मेरा एकमात्र खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं इसे हमेशा ही अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, तो राजा ने क्या बोला कि तुम इस ऑर्डिनरी मतलब इस मामूली सी ब्लैंकेट को अपने साथ क्यों कैरी करते रहते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, कि आखिरकार तुम एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो ना। द किंग आस्क्ड, टू विच द शेफर्ड रिप्लाई विथ क्वाइट डिग्निटी, ठीक है, क्वाइट डिग्निटी मीन्स एकदम शांति से, आराम से, अपनी डिग्निटी के साथ वो शेफर्ड बोलता है, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, कि ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा सबसे पुराना फ्रेंड है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक, ठीक है, उसने बोला कि ये मेरा सबसे पुराना फ्रेंड है और ये मुझे तब भी प्रोटेक्ट करेगा जब कभी भी आप मेरा ये बाहर का लबादा मुझसे छीन लोगे, यानी कि जब ये पद जो आपने मुझे दिया है अगर वो मुझसे छीन जाता है तो ये ब्लैंकेट तब भी मुझे प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए ये मेरा सबसे पुराना फ्रेंड है। हाउ प्लीज द किंग वॉज, यानी कि राजा बहुत ज़्यादा खुश हो गया। एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जीरस गवर्नर्स, ठीक है, एम्बेरेस्ड मीन शर्मिंदा, बिकेम टू हेयर द वाइज मेन्स रिप्लाई, तो राजा बहुत ज़्यादा खुश हो गया। जो और गवर्नर्स थे उसके वाइज मैन की रिप्लाई से काफ़ी शर्मिंदा हो गए। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, तो उन्होंने जाना कि इंडीड मैंने वाकई वो सबसे ज़्यादा विनम्र और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है इस संसार में। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट देन वेरी डे, यानी कि वेरी डे मीन उसी दिन, तो किंग ने ठीक उसी दिन उसे और भी बड़ी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। थैंक यू।